जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी पे अच्छा तो किसी पे बुरा। अब आप कहेंगे कि सूर्य ग्रहण जब भारत में दिख ही नहीं रहा है तो उसका सभी राशियों पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में सन एक ही है और जब यह पूरी तरह इफेक्ट हो रहा है तो हमारे ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। दोस्तों, इस ग्रहण का असर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो जरूर पड़ेगा और यह राजनीतिक उथल पुथल का भी कारण बनता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बार के सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्र, राहु, केतु और बुध, इन 5 ग्रहों का एक साथ आना इस ग्रहण को और भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इसलिए इस समय सभी को अपने गुरु या अपने इष्ट, यानी कि आप जिस देवी और देवता को मन से सबसे ज्यादा मानते हैं, आपको उनकी इस समय उपासना और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस समय यदि आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह हैं, तो उनके मंत्रों का जाप कर कर आप उन्हें भी शुभ बना सकते हैं, उन्हें भी शांत कर सकते हैं। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये जान लेते हैं। दोस्तों, मेष राशि वाले व्यक्तियों के 8वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, इसलिए इन्हें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तनाव और कलह की किसी भी स्थितियों से इन्हें दूर रहना है। जरूरतमंदों की मदद करें। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर उनका आशीर्वाद जरूर लें। आपको इस समय मंगल के मंत्रों का जाप करना या बजरंग बाण का पाठ करना ज्यादा लाभप्रद रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ माना जा रहा है। यह उनके 7वें भाव में लग रहा है, यानी कि यह उनके दाम्पत्य भाव को प्रभावित कर सकता है। मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को ना आने दें और इस समय आपको किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस समय आपकी तरक्की के अच्छे खासे योग बनते नजर आ रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा और परिवार का भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संतान को लेकर कोई चिंताएं उत्पन्न हो सकती है, परंतु यह जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। सही निर्णय लेते हुए पार्टनरशिप और व्यापार पर थोड़ा ध्यान दें, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय आपको लक्ष्मी और शुक्र के मंत्रों का जाप करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। यह ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए भी शुभ साबित हो रहा है। यह उनके रोग यानी कि 6 हाउस में लग रहा है और इस समय आपको शनि की ढैया भी चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। इस समय आपको कोई पुराने विवादों से छुटकारा मिल सकता है और कोई अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। व्यापार में तरक्की के अच्छे योग बन रहे हैं। हो सकता है इस समय आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। आपको बुद्ध के मंत्र का जाप करना फायदेमंद साबित होगा। यह ग्रहण कर्क राशि के 5वें यानी कि संतान भाव में पड़ रहा है। इस समय कोई डिसीजन लेने में आपसे गलती हो सकती है। बहुत सोच समझकर कोई निर्णय लें, कोई गलती ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेवजह की किसी चिंता में न पड़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आपको महामृत्युंजय का जाप करते रहना चाहिए, यह आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। यह ग्रहण सिंह राशि वालों के 4थे यानी कि सुख भाव में पड़ रहा है। यह ग्रहण आपके लिए शुभ साबित होगा। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। काम के कारण आपको काफी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कोई पुराना विवाद निपटता दिखाई दे रहा है, जिससे आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको क्रोध और अहंकार से दूर रहना है। इस समय आपको आपका कोई खास कार्य क्षेत्र में हानि पहुंचा सकता है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बेवजह की चिंता और विवादों से बचें। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। यदि आप कार का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस समय सूर्य के गायत्री मंत्र और सूर्य के मंत्रों का जाप करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। यह ग्रहण कन्या राशि के पराक्रम भाव में लग रहा है, इसलिए साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यह ग्रहण आपके लिए भी शुभ माना जा रहा है। हर कार्य में आपको अपनों का साथ मिलेगा। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इनकम में बढ़ोतरी के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। रुके हुए सभी काम हो सकते हैं। कोई डिसीजन लेते समय आपको विश्वास पात्र या बड़ों की सलाह लेना लाभप्रद साबित होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय आपको बुद्ध के मंत्र का जाप करना शुभ साबित होगा।
यह सूर्य ग्रहण तुला राशि के दूसरे भाव यानी कि धन और संपत्ति के भाव में लग रहा है और आपको इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। इस समय आपको क्रोध नहीं करना है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। अपने धन का गलत प्रयोग न करें क्योंकि धन की हानि हो सकती है। इस समय आपको शुक्र के मंत्र का जाप करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि के जातकों को ज्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि यह ग्रहण उनकी ही राशि में पड़ रहा है। इस वक्त आपको कोई भी कार्य सोच समझकर करना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा। छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। राहु और गुरु का गोचर आपके चौथे हाउस में है। आपको सेहत का ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय आपको आपकी राशि का मंत्र ओम अंग अंगारिकाय नमः का जाप करते रहना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। धनु राशि, यह ग्रहण धनु राशि के 12वें भाव में लग रहा है और इस समय आपको शनि के 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। गलत कार्यों से दूरी बनाए रखें। आपको अचानक धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं, परंतु कोई गलत निर्णय लेने से आपको हानि भी हो सकती है। रुपए पैसों को लेकर सावधानियां बनाए रखें। सभी प्रकार के संबंधों को लेकर आपको सावधानियां रखना जरूरी है। इस समय आपको भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। मकर राशि, यह ग्रहण मकर राशि वालों के लिए भी शुभ साबित होगा। यह ग्रहण उनके 11वें यानी कि लाभ भाव में घटित हो रहा है। इस समय आपको शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अपने मन को शांत बनाए रखें और गलत शब्दों के प्रयोग से बचें। कार्य क्षेत्र में सावधानियां रखें। व्यापार में उन्नति होने के प्रबल योग नजर आ रहे हैं, साथ ही धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। इनकम में बढ़ोतरी होने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आपको इस समय शनि मंत्रों का जाप करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। कुंभ राशि, यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के 10वें भाव यानी कि कार्य क्षेत्र में लग रहा है और आपको शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। इस समय आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है और वाणी में विनम्रता बनाए रखनी है। आपको अचानक धन लाभ होने की स्थितियां नजर आ रही हैं। इस समय अपने इष्ट देव की आराधना करें और शनि के मंत्रों का जाप करें। यह आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। मीन राशि, यह ग्रहण मीन राशि के भाग्य भाव में घटित हो रहा है। आपको इस समय धन के लेन देन से बचना चाहिए। आप पर कोई कर्ज भी हो सकता है या आपका पैसा डूब सकता है। आपको परिवार में संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना होगा और अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको इस समय विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना ज्यादा लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, इन राशियों के अनुसार आपको 15 से 21 दिनों तक ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कोई भी ग्रहण का प्रभाव 15 से 21 दिन तक ज्यादा रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।